हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं संजय बिंदाल और फिर से आप सब लोगों का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एसबी केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, बीएससी थर्ड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर आज वीडियो बना रहा हूं। देखो, छोटा सा ही पेपर है और यूनिट फर्स्ट की बात करूं तो यूनिट फर्स्ट में ना, देखो इसमें लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, फ़ोटो इफेक्ट पूछ लिया, तो आप इसमें ब्लैक बॉडी कृष्ण विकिरण पढ़ के जाना। और ये जो तुम्हारा ना स्टीफन बोल्ट्जमान रूल है, थोड़ा सा इसको देख लेना। बाकी ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ना है, रेले और जीन का नियम और बीन का नियम। ठीक है। एक तुम्हारा प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ये बिल्कुल आएगी, गारंटी से कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उसने इस लास्ट ईयर फोटो केमिस्ट्री पूछी थी, सॉरी फोटो इफेक्ट पूछा था, तो इस बार ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ब्लैक बॉडी और प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक का रूल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। इसके साथ साथ देखो, फोटो केमिस्ट्री मतलब ये जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है पूछ लिया है, फिर भी थोड़ा सा सरल सा है, अपनी हिंट के लिए पढ़ के चले जाना। ठीक है। बाकी क्रॉम्पटन इफेक्ट भी इसने लास्ट ईयर पूछा था, है ना, मैंने 2024 में लिखा हुआ है, लेकिन तुम्हें इसका डेफिनेशन थोड़ा मतलब पता होना चाहिए, क्रॉम्पटन इफेक्ट क्या है। ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं तो कहूँगा नहीं करके जाना। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन एटम के जो बोर मॉडल है ना, उसका क्या हाइपोथेसिस है, क्या कॉन्सेप्ट है, इसके साथ साथ बोर मॉडल की सीमा या कमियां, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, ये आप जरूर पढ़ के जाना। इसके साथ साथ जीमान इफेक्ट पढ़ लेना, बट क्रॉम्पटन इफेक्ट ज़्यादा इफेक्ट है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो डी ब्रोगली कल्पना है ना, मतलब जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताई हुई भी है। तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट आपको जरूर करना है। और देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन देखे थे डेविसर जर्मर के प्रयोग वगैरह, लेकिन थोड़ा फिजिक्स में ज़्यादा आ जाता है, बाकी नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आपको जरूर देखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग। हालांकि हाइजेनबर्ग भी शायद पूछ लिया है पहले, लेकिन बट अब इसे कर ही जाना। एक 2024 वाला पेपर, देखो एक क्वेश्चन है, ये हैमिल्टन ऑपरेटर लगा हुआ है इसमें, है ना, साई एक्स बराबर ई साई, तो इसमें हैमिल्टन ऑपरेटर पूछा रहा है, इसे क्या क्या है ये। तो हैमिल्टन ऑपरेटर, ये भी क्वेश्चन पिछली बार आया, लेकिन अब इसे करके जाना, आ सकता है। यूनिट छोटी है बच्चों, ओवरलैपिंग हो सकती है। एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये आप करके जाना, अपनी साइड से बता रहा हूँ। श्रोडिंगर तरंग समीकरण, ये आप करके देखो, ये जो श्रोडिंगर है ना, ये तरंग समीकरण वन पार्टिकल बॉक्स है ना, वन डायमेंशनल बॉक्स में कई बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है, तो आप इसके बजाय ये वाला क्वेश्चन करके जाना कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके लिए श्रोडिंगर समीकरण क्या है ना, और इसे तीनों में उसे मतलब डिफरेंशिएट करना है। ये वाला क्वेश्चन करके जाना है। ठीक है। बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखो, जो बात बच्चों यूनिट सेकंड की है ना, ये छोटी यूनिट है और इसमें ओवरलैपिंग बहुत है और रिपीटेशन इसमें ज़रूर होगा। तो ये मत सोचना कि जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था वो इस साल नहीं आ सकता, इसमें क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है। हाइड्रोजन जो लागो मेथड है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, H2+ आयन बनने के लिए, तो उसके लिए जो वेव फंक्शन है ना, उसका डेरिवेशन डिराइव करवा रहा है और उसकी एनर्जी की कैलकुलेशन करवा रहा है। ठीक है, ये आप करके जाना। और SP, SP2, SP3 हाइब्रिडाइजेशन, तीनों के लिए उनके जो तरंग फलनों के व्यंजक हैं वो ड्राइव करवा सकता है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। एक ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ये पूछ लिया गया है, लेकिन करके जाना, रिपीटेशन होगा इस यूनिट में। वापस कह रहा हूँ, सिग्मा पाई बॉन्ड क्या है, ये करके जाना। ठीक है। देखो, ये वाले क्वेश्चन की कह रहा हूँ मैं, इसमें जो SP, SP2 कक्षक है ना, इनके जो मिक्सिंग कोफिशिएंट हैं, जो मिश्रित गुणांक हैं, उनके लिए वो क्वेश्चन पूछता है। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों, इस यूनिट में रिपीटेशन होगा, तो लास्ट ईयर वाले क्वेश्चनों को भी करके जाना। बाकी 2024 का क्वेश्चन जरूर पढ़ें आप। देखो, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, BBT है, BBT की लिमिटेशन है, वही ले दे के तुम्हारा हाइड्रोजन एटम है, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। मैं इसमें ज़्यादा गैस नहीं कर पा रहा क्योंकि इसमें रिपीटेशन हो। देखो, ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया हुआ है, O2 और B2 मोलिक्यूल डायमैग्नेटिक होते हैं, सॉरी पैरामैग्नेटिक होते हैं, ये वाला है ना, तो ये तो मत पढ़ना तुम। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, रिपीटेशन होगा, छोटी यूनिट है। अब देखो, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसमें एक तो जो EMR है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो क्या होता है वो करना। इसमें आप कुछ करो या नहीं करो, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशन, कंपन जरूर करके जाना। देखो, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, बॉर्न, ओपेनहाइमर, सन्निकट, है ना, लेकिन फिर आप करके जाना। एक देखो, ये क्वेश्चन है, एक ड्रेड रोटेटर, रिजिड रोटेशन क्या है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है।
सिलेक्शन रूल हैं इसमें, है ना, ये करके जाना। बाकी देखो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये 2024 में पूछ लिया गया है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ मुझे ऐसा दिख नहीं रहा, तो ये आ सकता है, इसको थोड़ा सा आप देख के जाना। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए कि रोटेशनल स्पेक्ट्रम में जो बॉन्ड लेंथ है उसका डिसाइडेंस कैसे किया जाता है, और जो रोटेशन स्पेक्ट्रम है उस पर आइसोटोप इफेक्ट क्या है ना, ये आप करके जाना, ठीक है। बाकी ये जो वाइब्रेशन है, कंपन की विधाएं, कौन कौन से टाइप के कंपन होते हैं, तनन कंपन, बनन कंपन, कैंची कंपन, ये वाले क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन है, देख लो, ये इसका थोड़ा सा यहाँ पे हुआ है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ये वाला क्वेश्चन कह रहा हूँ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और सिलेक्शन रूल। हालांकि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आ चुकी है, लेकिन ये फिर आ सकती है, 99% रिपीट हो सकती है, ये वाला क्वेश्चन आप करके जाना। और एक इसमें ये वाला क्वेश्चन है तनन कंपन और बंकन कंपन, पता नहीं ये आ सकता है, लेकिन थोड़ी संभावना कम है, लेकिन ये पूछ लेता है वाइब्रेशन। देखो इस यूनिट के मैं दोनों पोर्शन बता रहा हूँ आपको, है ना। एक ये देखो बच्चों, ये फ्रैंक कोडन प्रिंसिपल है ना, और जो पोलैरिटी है उसके आधार पर रमन इफेक्ट, ये दोनों ही क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए हैं, लेकिन ये फ्रैंक कोडन प्रिंसिपल हर साल आता है, इसको आप जरूर पढ़ के जाना, इसको मत छोड़ना किसी भी कीमत पे। फ्रैंक कोडन प्रिंसिपल वापस कह रहा हूँ, पढ़ के जाना, ठीक है। एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन आ सकते हैं, हल्का सा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। बाकी बात आती है यूनिट 4 की। यूनिट 4 बहुत ही छोटी है, इसमें भी रिपीटेशन बहुत होगा कि थर्मल रिएक्शन क्या है और एनर्जी फोटो रिएक्शन क्या है, दोनों में डिफरेंस आ सकता है ना। एक ये तुम्हारा फोटो रिएक्शन, फोटो केमिकल रिएक्शन और इनकी प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो ये लैम्बर्ट बियर लॉ है ना, ये आ सकता है, ये आपको करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री है, ग्रोथस ड्रैपर का नियम, स्टक का नियम, ये 100% आएगा, ये क्वेश्चन आपको रटना ही रटना है किसी भी कीमत पर, ठीक है। एक ये जेवलॉन्स की डायग्राम, कुछ मत करना, इसमें लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री और जेवलॉन्स की डायग्राम और एक क्वांटम यील्ड, ये रहा क्वेश्चन, ये 3 टॉपिक करके जाना, ठीक है। वापस कह रहा हूँ, जेवलॉन्स की डायग्राम, लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री और क्वांटम यील्ड, 3 टॉपिक पढ़ जाना बस। बाकी मैंने तो सब बच्चों के हिसाब से बनाया हुआ है, क्लास में भी जब पढ़ा रहा था जब बता दिया था मैंने सारी बातें, बाकी इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। एक ये तुम्हारा मोलर पोलैरिटी से क्या मीनिंग है, क्लाउसियस मोसेटी, ये पैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसलिए इसको नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, बट फ्रैंक ये तुम्हारा जेवलॉन्स क्या आएगा इस बार मैं बता रहा हूँ, इसको पढ़ के जाना, ठीक है। और फिर आते हैं हम यूनिट 5 पे। देखो राउल्ट लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आपको करनी ही करनी है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, इनमें से कोई ना कोई से एक आती रहती है। हालांकि मेरा काम है बताने का, प्रेडिक्ट करने का, लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का बिल्कुल आ सकता है। ये देखो ऑस्मेटिक प्रेशर बहुत ट्रेंड में है, ऑस्मेटिक प्रेशर बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो ऑस्मेटिक प्रेशर को आप करके जाना, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एंडरसन के गुणधर्म क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आया है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 12 दिख रहा है ना, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको आप लैप्स कर सकते हो क्योंकि बड़ी यूनिट है, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी देखने को। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करके जाना। देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, राउल्ट्स लॉ, ऑस्मेटिक प्रेशर और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में रिलेशन क्या है, ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल नहीं पूछा तो ऐसे पूछेगा। एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वाथनांग में ऑनियन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ना, इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है क्वेश्चन एज इट इज़ आएगा, मैं इंग्लिश में तो बता देता हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से आप क्या अंडरस्टैंड करते हो, और जो कोई भी सॉल्यूट है उसके मोलर मास और जो एलिवेशन इन बॉइलिंग होता है उसके बीच में आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। एक देखो ये एक न्यूमेरिकल है, 100 ग्राम जल में 2 ग्राम ग्लूकोज है ना डिजॉल्व है, तो इसका आपको क्या निकालना है, आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, इसका मोलर एलिवेशन पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये और है इसमें, बांटा फैक्टर हो रही है, क्योंकि मैंने इसके दोनों पोर्शन बता दिए हैं, ठीक है।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उसके ऊपर है, और यूरिया वाला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है, अब ये वाला कर लेना। ठीक है बच्चों। और एक तुम्हारा एबनॉर्मल मोलर मास और बांटा फैक्टर, ये वाला क्वेश्चन 2021 में ब्रज ने पूछा है, तो ये वाला आप क्वेश्चन करके जाना। और इसी के साथ बच्चों मैं देखो तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करता हूँ, मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं भी बहुत बिजी रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, औरों के साथ शेयर करिए, सबका भला करिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। धन्यवाद। जय हिंद।